हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को कल बताया था कि आई एम कमिंग बैक, और मैं होम साइंस की आपकी क्लासेस लेकर आज से स्टार्ट हो गई हूँ। और जैसा कि मैंने आपको कल कहा ही था कि आज से हम अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे, रेगुलर स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं आपके लिए एक जो होम साइंस का टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि हमारी बुक है मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान। ठीक है, ये है पार्ट फर्स्ट, इसकी हम बात करेंगे। तो ये है आपकी एनसीईआरटी की बुक होम साइंस की, जिसके हम फर्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि है आपका कार्य आजीविका। ठीक है, कार्य आजीविका तथा जीविका पर उसके उद्देश्य जानेंगे। ठीक है, और ये चैप्टर क्या कहता है, सब एक एक वर्ड का हम इसके मीनिंग जानेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान की बुक का फर्स्ट चैप्टर। ओके, सो ये है आपका कार्य आजीविका तथा जीविका। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर। तो इसकी हम बात करेंगे, जिसमें आपको कोई भी अगर हम बात करते हैं किसी भी चैप्टर की, तो हमें सबसे पहले उसके मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी होता है कि इस चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, उसकी हेडिंग क्या है, और वो चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है, जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम एक एक वर्ड का मतलब जानेंगे। ठीक है, बेसिकली कार्य क्या होता है, देखिए कार्य आपके एक गतिविधि होती है। ठीक है, जो गतिविधि सब करते हैं, जो गतिविधि सब करते हैं, लेकिन ये गतिविधियों का भी अलग अलग प्रकार होता है। गतिविधियाँ पूरे दिन चलती रहती हैं, पूरा दिन व्यक्ति कोई ना कोई कार्य करता रहता है, लेकिन उद्देश्य प्रत्येक कार्य करने के पीछे अलग अलग होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कार्य एक गतिविधि है। ठीक है, जो कि सभी मनुष्य करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से कार्य में एक अर्थपूर्ण कार्य भी आता है। ठीक है, अर्थपूर्ण कार्य आप नाम से समझ पा रहे होंगे कि कोई ऐसा कार्य जिसको कि हम अर्थ के लिए करते हैं। अर्थ मीन्स जिसके पीछे, करने के पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो अर्थपूर्ण कार्य वो होता है जिसका कोई ना कोई लॉजिक है, करने के पीछे कोई ना कोई अर्थ है, कोई उद्देश्य है, या आप आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो भी कार्य किया जाता है वो अर्थपूर्ण कार्य कहलाता है। ठीक है, कार्य दो प्रकार के हो गए आपके सामने, एक कार्य गतिविधि, दूसरा कार्य अर्थपूर्ण कार्य। ठीक है, जिसको कि उद्देश्य प्राप्ति के लिए, आवश्यकता प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस कार्य का वर्णन हम आवश्यक गतिविधियों के रूप में भी कर सकते हैं। इसी तरह से आपके सामने आ जाता है आजीविका। ठीक है, आपके सामने क्या आ जाता है, आजीविका। अब आजीविका की बात करें तो आजीविका वो होता है जैसे जिस कार्य को करने पर हमारे परिवार का पालन पोषण हो। ठीक है, वो होता है आजीविका। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो पत्थर तोड़ रहा है, 3 व्यक्ति पत्थर तोड़ रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई व्यक्ति पत्थर किस लिए तोड़ रहा है, ठीक है, वो सिर्फ क्या कह रहा है कि ये मेरा रोज़गार है, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा व्यक्ति जो है उससे पूछा जाएगा तो वो बोलेगा ये मेरी आजीविका है। आजीविका का वही मतलब कि मैं इन चट्टानों को या इन पत्थरों को तोड़कर अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ, पालन पोषण करता हूँ, क्योंकि वो पत्थर तोड़ रहा है तो उससे क्या हो रहा है, उसके परिवार का पालन पोषण हो रहा है, उसको उससे कुछ ना कुछ बदले में मिलने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है आजीविका के अंदर। तो ये है आजीविका, कार्य आजीविका। और नेक्स्ट आ जाता है हमारे जीविका। जीविका की बात करें तो जीविका बेसिकली क्या होता है, या तो जीविका का अर्थ समझे तो ये होता है आपके साधन, ठीक है, और या फिर व्यवसाय। अब साधन हो गया या फिर व्यवसाय हो गया जिसके द्वारा कोई मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति जो है स्वयं के लिए की जाती है। मान लीजिए आपकी कोई बेसिक नीड्स हैं, ठीक है, बेसिक नीड्स हैं, उसको पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे, कोई ना कोई काम करेंगे। ठीक है, जब आप वो काम करेंगे तो आपको बदले में कुछ अर्निंग होगी, आप कुछ कमाएंगे। ठीक है, तो जब आप कमाएंगे तो आपको उसमें से उस पैसों से, उस आपकी अर्निंग से आप क्या कर सकते हैं, अपनी आवश्यकता की बेसिकली पूर्ति कर सकते हैं। तो अपनी जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए जो भी व्यवसाय अपनाया जाता है, ठीक है, या फिर इसको हम साधन बोल सकते हैं, जो भी साधन होता है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जिसके लिए इंसान प्रयास करता है, व्यक्ति प्रयास करता है, ठीक है, तो वो हो जाता है बेसिकली जीविका।
तो ये 3 जो शब्द आ रहे थे हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर, जिसमें से पहला आ रहा है आपके कार्य, जो मैंने बता दिया एक गतिविधि होती है। आजीविका होती है कि कोई इंसान कोई कार्य कर रहा है तो वो ये बोलकर कर रहा है कि ये मेरी आजीविका है। क्यों? क्योंकि इससे मेरे परिवार का पालन पोषण हो रहा है। और जीविका बेसिकली अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस कार्य को या जिस व्यवसाय को अपनाया जाता है, तो जीविका बेसिकली वो साधन है। व्यवसाय क्या हो गया? व्यवसाय हो गया एक साधन, ठीक है, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक साधन के रूप में जाना जाता है। अब आज हमने जान तो लिया कि कार्य क्या है, आजीविका क्या है और जीविका क्या है। अब इन सब को जानने के पीछे उद्देश्य क्या है। अब हम ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या सीख रहे हैं, हम क्या अधिगम ले रहे हैं इस चैप्टर को जानने के बाद, कार्य का मतलब जानने के बाद, आजीविका का मतलब जानने के बाद, जीविका का मतलब जानने के बाद हमें ये समझना है कि हमने इनसे क्या सीखा। ठीक है, हमें उस उद्देश्य की पूर्ति करनी है। हम जो हमने पढ़ा तो हमारे बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आएंगे। लर्निंग बेसिकली वही तो होती है कि अधिगम उद्देश्य क्या होते हैं कि आपने कुछ भी पढ़ा समझा तो आपने उससे क्या सीखा। ठीक है, तो वो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो बेसिकली अर्थ आपको समझाना चाह रहे हैं, अगर वो आपने सीख लिया तो वो एक तरह से क्या है, अधिगम उद्देश्य की पूर्ति। ठीक है, चलिए अब हम जानेंगे कि अधिगम उद्देश्य क्या है। हम ये कार्य, आजीविका और जीविका को जानने के बाद जो भी विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है, वो क्या सीखेगा। तो उद्देश्य क्या क्या है? अर्थपूर्ण कार्य, आजीविका, जीविका और स्वेच्छावृत्ति के महत्व को समझेंगे। मीन्स बच्चे क्या समझेंगे कि कार्य का मतलब क्या होता है, अर्थपूर्ण कार्य बेसिकली क्या होता है, आजीविका क्या होता है, जीविका क्या होता है, और स्वेच्छावृत्ति मतलब अपनी इच्छा का जो भी महत्व है वो समझ पाएंगे। अपनी इच्छा से किसी भी कार्य को करना, वो सब चीज़ को समझ पाएंगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात कर सकते हैं इसके अंदर, तो ये आ जाता है जीवन स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन गुणवत्ता को समझेंगे, उनके मतलब को समझेंगे। मीन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होता है, लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है, ये सब चीज़ समझेंगे। उसके अलावा थर्ड आपका जो अधिगम उद्देश्य है वो है सामाजिक उत्तरदायित्व और स्वेच्छावृत्ति के महत्व को समझना। सामाजिक मीन्स आपकी जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उसके बारे में समझेंगे और स्वेच्छावृत्ति के महत्व को जान पाएंगे। नेक्स्ट आपके आ जाता है उन मनोवृत्तियों और अधिगमों को समझ पाएंगे जो जीविका अवधि के दौरान और सफल जीविकाओं में योगदान देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली क्या है कि उन मनोवृत्तियों को, मीन्स उन अभिवृत्तियों को और अधिगमों को, यानी कि जो सीखा, जो लर्निंग की, उनको समझेंगे। और जो जीविका अवधि के दौरान सफल जीविका, यानी कि जो भी कार्य या व्यवसाय चूज़ किया है, जो काम चूज़ किया है, उसके दौरान वो आपने जो भी चूज़ कर लिया समझदारी से, जीविका बेसिकली आप उसको करियर बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो आपने कितना सफल आपके जीवन के लिए साबित हुआ है या सफल जीविका में आपके योगदान देते हैं। अगर आपको कौशल की जानकारी होगी, अगर आप पूरी तरह से कौशल को समझ पाएंगे कि कौशल होता क्या है। ठीक है, आप किसी भी काम को बिना सीखे नहीं कर पाते, इसीलिए करियर चूज़ सोच समझ कर करना चाहिए। जीविका जो है वो सोच समझ कर चूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है आपके परंपरागत व्यवसाय, मीन्स कि जो पुराने टाइम से चले आ रहे बिजनेस हैं वो। विशिष्ट समूह होता है कोई आपके, जैसे महिलाएं, बच्चों और बड़ों से संबंधित जो भी कार्य होते हैं। ठीक है, बड़ों से संबंधित जो भी कार्य से जुड़े मुद्दों के प्रति संवेदनशील, मीन्स कि कुछ ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं, लाइक जो आपके फीमेल्स हैं, बच्चे हैं या बड़े जो भी हैं, उनसे जो भी रिलेटेड कार्य होते हैं और उनके जो भी मुद्दे या जो भी मैटर्स होते हैं उनको लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव जो होता है मैटर, वो समझ पाएंगे। ठीक है, स्वस्थ कार्य परिवेश की विशिष्टताओं का वर्णन कर सकेंगे। बच्चे क्या करेंगे, स्वस्थ कार्य परिवेश मीन्स कि एक हेल्दी जो वर्क होता है वो कैसे, उसकी शैली कैसी होती है, स्टैंडर्ड क्या है, लिविंग क्या है, आप उसका क्वालिटी क्या है, उनकी जो भी उसके विशिष्टताएं हैं उनका वर्णन कर सकेंगे, उनको समझ पाएंगे, उनकी अर्थ समझ पाएंगे बेसिकली। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है अधिगम के उद्देश्य हैं। कार्य,
ठीक है, आजीविका और आपके जीविका, इन तीनों के पीछे अधिगम उद्देश्य ये सब हैं जो आपको बताए गए हैं। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और आज हम इतना ही पढ़ेंगे। सबसे पहले ज़रूरी होता है जानना कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका एक्चुअली मीनिंग क्या है और उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, जो कि आज हमने जाना। अब हम बात करेंगे आगे आगे कि इस कार्य का, आजीविका का तथा जीविका का क्या महत्व है, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए समझना, अपने जीवन में इसको लाना। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं इसका फ़ायदा उठा सकें। और एज़ यूजुअल माय गोल इज़ योर सक्सेस, सो सपोर्ट मी एंड कोऑपरेट मी। और अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। किसी वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आया तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपकी जो भी क्वेरी है वो दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी और कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। सो ओके गाइस, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक, इसी टॉपिक के साथ, सॉरी नया नहीं, इसी टॉपिक के साथ इसी को आगे बढ़ाएंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। सो थैंक यू सो मच।